अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज के मज़ेदार वीडियो। और आज जनाब हम मौजूद हैं इस्लामाबाद फैसल मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग फैमिलीज़ वहाँ जो है कि कुछ नमाज़ पढ़ने आए हैं, कुछ सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आई हैं। तो ज़ैरुल हक साहब की कब्र है यहाँ पे हमारे नज़दीक, उनका मकबरा है, वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से। वो पाकिस्तान के सदर ने माशाल्लाह लगाया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलते हैं ऐसे ऐसा अंदर की जाने बरो मस्जिद की खूबसूरत जो जगह है वो भी आपके साथ शेयर करना है। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी आपके साथ जनाब थोड़ी देर के लिए कैमरे में आएंगे, अभी नहीं थोड़ी देर तक। चलते हैं आगे की तरफ। ये बाहर का खूबसूरत सीन है, खूबसूरत बादल है इस्लामाबाद। वैसे भी मानसून की बारिशें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। डॉक्टर साहब की छुट्टी आए हैं, हम देखें जनाब खूबसूरत वेदर और खूबसूरत व्यू फैसल मस्जिद का। क्या ही खूबसूरत गिफ्ट उन्होंने किया पाकिस्तान को। और बहुत ही ज़्यादा जो है कि यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी रूह को जो है कि सुकून बख्शते हैं। ये जनाब हम बाहर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं लॉक लगा हुआ है, शायद यहाँ पे ये जाली वगैरह लगाई हुई है, यहाँ से खबर नज़र आती है। तो बाहर से ही आपको इसका कपड़े का थोड़ा सा व्यू करा देते हैं। ये खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है। तो चलते हैं आगे। ये देखिए जनाब, यहाँ से थोड़ी सी खबर आपको नज़र आ रही है जाली के अंदर से। मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, ये इन्होंने बंद किया अब अंदर जाना। मुझे मालूम नहीं था कि हम अंदर जा नहीं सकते। पहले शायद एक दफ़ा मैं आया था तो हम अंदर तक गए थे। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। दिखाते हैं आपको आगे आगे मस्जिद की खूबसूरत नमाज की जगह, वज़ू की जगह, वहाँ पे खूबसूरत लाइब्रेरी है, उसका भी विज़िट कराते हैं। तो चलें जी, देखते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ आए हुए हैं, जाके उनसे इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं उनसे फैसल मस्जिद के बारे में कुछ खास बातें। चलते हैं अभी उनकी तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? आपको कोई काम नहीं होता हॉस्पिटल में? आजकल हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि भाई आया हुआ तो उसको टाइम दें जरा। अच्छा माशाल्लाह। लोगों को गिला होता है कि मैं टाइम नहीं देता। ठीक है, आपको तो गिला नहीं होना चाहिए। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आज आपने जोहर की नमाज मेरे ख्याल में बाजमात अदा की है। हाँ जी, आज हम लोग इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में आए हुए। आइकॉनिक प्लेस है इस्लामाबाद पाकिस्तान की, बहुत ज़बरदस्त। इसकी कुछ दो चार बातें बताएं ना, ताकि ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे खैर काफ़ी सारे लोग यहाँ से विजिट कर चुके हैं, जो जिन्होंने नहीं किया उनके बारे में भी कुछ उनके साथ भी शेयर करें, और जो कर गए हैं उनके साथ भी कुछ शेयर करें। ये मुझे एक बात नहीं समझ आई, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आते हैं या सिर्फ घूमने फिरने आते हैं? लोग यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल प्लेस भी है, लोग इसको विजिट करने भी आते हैं। अच्छा, तो मिले जुले लोग होते हैं, हर किस्म का बंदा आता है यहाँ पे, मना तो किसी को नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जनरल ज़ियाउल हक का मज़ार है। अच्छा, और ज़ियाउल हक सबको पता ही है कि वो पाकिस्तान के सदर रहे हैं। पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं। और इसका क्रेडिट भुट्टो साहब हो जाता है या ज़ियाउल हक साहब हो जाता है? बेसिकली शुरू तो भुट्टो साहब ने की थी। अच्छा, इसका जो दौरानिया कंस्ट्रक्शन का वो बेसिकली 1976 से 1986 तक का पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। पाकिस्तानी कौम सऊदीया की तरफ से इसका जो बेसिकली बनाया था, वो उस वक्त के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज, जो शाह फैसल के नाम से मशहूर हैं बेसिकली, ये उन्होंने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को। सुना है कि इसके मीनार पूरे इस्लामाबाद में, मतलब इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये मीनार ही थे। अभी तो खैर कुछ टावर जब ये बनी थी तो तब तो जो इसकी मीनार की जो बुलंदी है बेसिकली वो 230 फुट है। अच्छा, और उस वक्त साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़े मीनार यही थे, सबसे लंबे। इसके अलावा पूरे साउथ एशिया में कोई नहीं था। तो अब मैं भी कोई बन गया हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। बाकी इसकी एक और खसूसी बात यह कि मीनार तो इसके हैं, लेकिन इसका आपको गुम्बद नज़र नहीं आएगा, गुम्बद नहीं है इसका। और इसके अलावा इसके अंदर कम से कम 3 लाख लोगों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। मतलब वो बाहर बरामदा से वो इंक्लूड करके, हाँ, तकरीबन 3 लाख वहाँ तक है, उस किनारे तक। देखें कितनी खूबसूरत उन्होंने जगह चूज की है, और फिर इस मस्जिद को डिजाइन किया है, एक बहुत यूनिक किस्म का डिजाइन है। अभी तो मैंने अगले दिन हमारे अपने इलाके तलागंग में भी देखी है इसके साथ। कह रहे हैं कि तलागंग में भी, हाँ, अब बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की लोग मसाजिद बना रहे हैं, लेकिन उस दौर के अंदर तो एक शाहकार थी ना, अभी भी अपना एक शाहकार है। और कहाँ से मिस्त्री मंगवाए गए थे? मिस्त्री तो बेसिकली इधर के ही होंगे, लेकिन जो इसको डिजाइन किया था वो टर्किश था, टर्किश आर्किटेक्ट था जिसने इसको डिजाइन किया था। ये मैंने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मुझे लगता है आपने भी 9वीं 10वीं में पढ़ा है कहीं।
हाँ पढ़ा था, लेकिन पढ़ना अलग होता है, याद रखना अलग होता है। अच्छी बात है कि आपने याद रखा हुआ है। हमारा अक्सर चक्कर लगता रहता है ना, तो इस वजह से। ऊपर लिखा हुआ था कि खवातीन जो है ना शरई पर्दे में रहें, तो कोशिश करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। मस्जिद के जो एहतराम है, खवातीन बादशाही मस्जिद है, इसके एक अच्छी बात ये कि उन्होंने अभी जो इसका इंटीरियर है मस्जिद का वो बंद रखा होता है, सिर्फ नमाज के टाइम खोलते हैं, अंदर नहीं जाती फैमिली। तो फैमिलीज अंदर नहीं जाती, खवातीन वैसे भी अलाउ नहीं है अंदर, तो उनकी अलग जगह बनी हुई है नमाज पढ़ने की। तो अच्छा है, बाकी लोगों को ख्याल करना चाहिए मस्जिद के तकद्दुस का, एहतराम का। किस चीज का दरख्त है ये पीछे जो है? ये दरख्त जो है, ये वो जो अनानास फल होता है उसकी तरह दिखता है, इसके ऊपर भी पता नहीं। अभी वो लोग अक्सर वो स्टोन जो है कि अपने उधर मैंने देखा है कब्र वगैरह पे भी रखते हैं। अनानास का तो नहीं है, इस दरख्त का नाम कुछ और होता है जो अभी याद नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि ये नर और मादा दोनों होते हैं इस दरख्त में। अच्छा, एक नर होता है, एक मादा होती है। ठीक है। और कोई पैगाम वगैरह आप शेयर करना चाहते हो व्यूअर्स के साथ? मैंने कभी नहीं देखा कोई आपके किसी दोस्त ने कोई कमेंट वगैरह किया हो किसी वीडियो पे, कोई डॉक्टर शाक्टर। मेरे ख्याल में सारे इमरजेंसी में होते हैं, आपको छुट्टियों पे भेजा हुआ नहीं, मुझे आजकल उन्होंने रिलीव किए हुए, बस 2-4 दिन है, उसके बाद मैं नजर नहीं आऊंगा आपको। अच्छा, हमारे भी 2-4 दिन ही बचे। ठीक है, तो देखने वालों को के साथ क्या आप शेयर करने वालों को यही इस्लामाबाद है तो कम से कम ये चीज लाजमी देखें। नमाज पढ़ने आए, नमाज के टाइम पे आए तो आपको इंटीरियर भी देखने को मिलेगा, और नमाज के अलावा आएंगे तो फिर ये सिर्फ मेरे ख्याल में 20 मिनट के लिए ओपन करते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए ओपन होती है नमाजों के टाइम में। ये ऊपर जो पहाड़ है सामने, ये कौन से हैं? ये मार्गला हिल्स हैं। अच्छा, और इनके दामन में है ये मस्जिद, बहुत खूबसूरत है। अगर हम ऊपर से जाके व्यू लेना अपर साइड से, तो उसकी अलग से जो है ना अपनी एक सामने को से मस्जिद नजर आती है। मोनाल से भी मे भी दिन के टाइम नजर आए। ये मोनाल किस तरफ है? मोनाल बिल्कुल इस साइड पे, पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, लेकिन अभी सामने व्यू जो है वहाँ से बड़ा जबरदस्त न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए कि मोनाल पे बंद कर दें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कुछ ही कर सकती है। अब देखें, एक बड़ी अच्छी जगह थी, अब में भी इसमें क्या बेहतरी है, उन्होंने बंद कर दिया मोनाल। तो अब बस मोनाल वालों ने कल स्टेटस लगाया हुआ था, इट्स टाइम टू से गुड बाय। अच्छा, अच्छी बात है, बाकी अच्छी जगह। अभी नेक्स्ट कहाँ प्लान है जाने का? अभी हम मोनूमेंट जाएंगे, पाकिस्तान मोनूमेंट जाते हैं। वहाँ जाकर खूबसूरत जगह जो है कि आपके साथ शेयर करते हैं, और कोशिश करें कि इसी ब्लॉग में उसको एडजस्ट करें। अगर ना हो सके तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ जो है ना वो जगह एडजस्ट करेंगे। बाकी ये फैसल मस्जिद का खूबसूरत व्यू आपके सामने, ये लोगों का आना जाना, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फैमिलीज आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और लोगों ने थोड़ा छोटा मोटा जो है कि अपना कारोबार भी सेट किया हुआ है। कैमरे वाले भाई साहब यहाँ पे घूम रहे हैं खसूसी तौर पे, वो कहते हैं अपना कैमरा छोड़ो, हमसे तस्वीर बनाओ, तो अच्छी बात है। पर जनाब, हमारे कैमरे से आपको जो चीज़ हम दिखा सकते थे वो ये चीज़ है, खूबसूरत फैसल मस्जिद है। और अभी आपके खूबसूरत कमेंट्स और जो चीज़ें हमसे रह गई हैं वो भी आप लोगों ने हमें बतानी है। तो वहाँ से फैसल मस्जिद की जानिब हम जब जा रहे थे, उस वक्त मैंने ये छोटा सा सीन रिकॉर्ड किया था। खूबसूरत रोड और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी है, ऊपर से ब्रिज बने हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, ईच एंड एवरीथिंग जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे ये सेंटोरस की छोटी सी बिल्डिंग, छोटी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है आपके सामने, देखें खूबसूरत बादल, मौसम, और बहुत ही ज़बरदस्त हमने इस जो रास्ता था इसको एंजॉय किया। तो ये देखें, ये मार्गला हिल्स हैं सामने, और इन्हीं के दामन में जो है कि फैसल मस्जिद है। तो हम जब इस तरफ बढ़ रहे थे पहाड़ियों के अंदर, ये खूबसूरत मस्जिद, तो शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं उनका ये जो तोहफ़ा है हमारी नेशन के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत 4 मीनारों वाली मस्जिद, कितने बड़े बड़े खूबसूरत इसके मीनार हैं। ये मस्जिद की इंटीरियर साइड, ज़ोहर की नमाज का वक्त था, आखिरी वाली रकात थी, लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, काफ़ी सारे लोग अंदर थे। और मेरे ख्याल में जहाँ तक इसकी स्पेस है, 3 लाख लोग जो है कि वो एट ए टाइम जो है कि यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, और फॉरेनर्स भी थे वहाँ पर। कुछ 2 चाइनीज़ थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत अंदर का व्यू है मस्जिद का। लोग जो है कि लंबी सफ़ों में नमाज बाजमात अदा कर रहे थे। ये नमाज बाजमात अदा करने के बाद का मंज़र है, लोग जो है कि सुन्नतें और नवाफिल वगैरह वहाँ पर अदा कर रहे थे। और बहुत ही ज़बरदस्त अंदर का जो टेम्परेचर था उसको मेंटेन किया गया था, बहुत ज़बरदस्त एसी का जो फ़्लो था, और बहुत ज़्यादा लोग जो है कि सेल्फ़ीज़ ले रहे थे वहाँ पर।
और नमाज के बाद अपनी नमाज कंप्लीट करके हर बंदा जो है कि कोई सेल्फ़ी ले रहा था, कोई फ़ोटो ले रहा था। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और सिर्फ़ ये नहीं कि पाकिस्तान के कई मकामात से आए हुए थे, बल्कि दुनिया के कई कंट्रीज़ के जो है कि वहाँ पे लोग थे। जो है कि मेजॉरिटी जो है कि मुसलमानों की थी और कुछ गैर मुस्लिम भी वहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है पाकिस्तान के अंदर। तो टूरिज़म के तौर पर भी जो है कि इसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जो है कि ज़्यादातर लोग जो है कि यहाँ पर नमाज़ अदा करने आते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। ये मस्जिद का इंटीरियर, छत का खूबसूरत व्यू। और उसके बाद जब मैं साइड पर आया, यहाँ पर कुछ पुराने तारीख़ी कुरान पाक रखे गए थे और उन पे जो है कि आयात जो है कि वो कुंदा की गई थी। ये सूरत तारिक और सूरत आला आखिरी तीसरे पारे के 30 जो पारा उसकी आयात है। इसके अलावा तमाम जितने भी कुरान थे उनके वहाँ पर नुस्खे पड़े हुए थे और पुराने थे, तारीख़ी थे, बहुत जो है कि अच्छे लग रहे थे। ये मदारिस जो वहाँ पे मदरसा है फैसल मस्जिद के अंदर, जो कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि यहाँ पर बच्चे भी जो है कि उनकी बाकायदा क्लासेस होती हैं। तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे और नमाज के बाद जो है कि अलग-अलग उनकी क्लासेस जो थी, जिस तरह उनकी अरेंजमेंट होती है उसके मुताबिक वो सारे बच्चे वहाँ पर बैठ गए। और मैं दूसरी तरफ से आके फिर ये तस्वीर बना रहा था जो कुरान पाक इन्होंने, जिस तरह म्यूज़ियम के अंदर जो है कि किताबें वगैरह पड़ी होती हैं, इसी तरह कुरान मजीद को फैसल मस्जिद के अंदर बहुत सारे नुस्खे जो है कि जमा करके रखे गए थे और मे भी ये हाथ से लिखे गए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। एक तरफ की जिस तरह कैलीग्राफी होती है इस तरह से। यहाँ पर डॉक्टर साहब नमाज़ अदा कर रहे थे और उस दौरान जो है कि फैसल मस्जिद के इमाम साहब ने एक निकाह, मेरे ख्याल में 2 निकाह पढ़ाए थे वहाँ पे, 2 लोग थे उनका वहाँ पे निकाह जो है कि पढ़ाया गया। ये देखें बच्चों की डिफरेंट लोकेशंस पर क्लासेस थी। और फिर हम बाहर आ गए। ये मस्जिद की जो है कि राइट साइड है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तालाब है और ये देखें फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर इंजॉय करने आए हुए थी। फिर बाहर का बड़ा सेन लॉन, यहाँ पर लोग घूम फिर रहे थे फैमिलीज़ के साथ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, लाइट्स लगी हुई हैं। अगर आप इवनिंग में आए तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। ये देखें इधर मार्गेरा हिल्स हैं जो है कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी वहाँ पर, मंकीज़, बंदर वगैरह घूम फिर रहे थे। मस्जिद की मीनार जो है कि बहुत ही ज़्यादा, अगर आप करीब से देखते हैं तो वो कैमरा में भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। तो ये खुला सेन है, यहाँ पर टाइल्स बहुत खूबसूरत। और जहाँ से रास्ता बना हुआ है वहाँ पर जो टाइल्स लगी हुई हैं वो पता नहीं क्या पत्थर का नाम है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो जो है कि पत्थर ठंडा है, जिस तरह ये वाइट है। और इधर उधर जो है कि गर्माइश थी क्योंकि हल्की फुल्की धूप भी थी और लेकिन बादल बहुत ज़्यादा थे। सुबह के टाइम बारिश हुई थी, उस टाइम जो है कि बारिश नहीं थी दोपहर के टाइम, लेकिन लेटर ऑन जो है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था। इस्लामाबाद वैसे भी मानसून की बारिशें हो रही हैं, तो वैसे भी जो है कि वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। तो ये लोग वगैरह फैमिलीज़ बैठी हुई हैं यहाँ पे नमाज के बाद जो है कि ये खूबसूरत व्यू है। फिर हम नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाउंटेन्स थे, ये देखें खूबसूरत स्टेयर्स हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये 4 तरफ से हैं। और हम जब उतर कर नीचे आ रहे थे तो हमने इसका व्यू किया और यहाँ पर वज़ू की जगह बनी हुई है। हज़ारों लोग जो है कि बैठ कर आराम सुकून पे यहाँ पे वज़ू कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आयात और अहादीस वगैरह जो है कि दीवार पर कुंदा की गई हैं। फिर हम लाइब्रेरी में आ गए। यहाँ पर छोटे बच्चे कुछ किताबें पढ़ रहे थे, अलग-अलग सेक्शन बने हुए थे, सीरतुन नबी का, इस्लाम का और इसके अलावा भी कई। और फिर हम सामने आए, सामने की तरफ ये जनाब डॉक्टर महमूद अहमद गाजी लाइब्रेरी थी, लेकिन ये बंद थी। फिर साथ ही ये शॉप है, हमने एक किताब लेनी थी, उसके लिए हम आए, लेकिन हमने वहाँ से ख़रीदी नहीं। फिर जनाब हम वहाँ से स्टेयर से उतर कर नीचे आ गए। ये मस्जिद बाहर की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पर वाशरूम्स वगैरह हैं और बाहर हम आ गए। यहाँ पर जनाब हमने छोटी मुसफरा के लिए कुछ जूते लेने थे। मस्जिद के नीचे हम आए हैं, यहाँ पर भाई साहब जूते बेच रहे हैं, पूछते हैं वगैरह किस रेट में देंगे हमें। भाई साहब ये जरा कैमरे में देख के बताएं ना, जूतों क्या रेट है? 250 का एक है। कितने साल से लेके कितने साल के बच्चों तक ये है? 2-3 महीने का, मतलब 250 जो है कि फिक्स रेट है, बाटा वाला है। 250 आपने ले लिया?
फिक्स रेट है 250 का, लेकिन हमें 200 के मिलेंगे क्योंकि हमने वीडियो बना के प्रमोशन की है थोड़ी सी। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे जूते हैं यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए। ये हाथों से बनाया आपने? आपकी अपनी लेडीज है या किसी और की है? अच्छा, फिर आप ये कितने कर लेते हैं वहां से? अच्छा चलो जी, फिर 200 पे आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कंसेप्ट है आपका। ये जनाब यहाँ पे चाइनीज दोस्त मिला और इसकी उर्दू आती है। डॉक्टर साहब बात करें आप इनसे। कैसे हैं आप? कैसा लगा पाकिस्तान आपको? मौसम बहुत गर्मी है। सब अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? बिजनेस करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, इस्लामाबाद या किसी और सिटी में? इस्लामाबाद में। अच्छा, पाकिस्तान कैसा लगा आपको? कैसा लगा? How do you feel in पाकिस्तान? कैसा बोलो? कैसे बोलो? ठीक है। गुजारा हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप अंदाजा लगा लें। फिर आपकी बेगम पाकिस्तान की है? नहीं, आपकी जो वाइफ है पाकिस्तानी है चाइनीज है? सिक्योर है। प्राइवेसी है इनकी। अच्छा, आप मुसलमान हैं? मुसलमान। अच्छी बात। चाइना कहाँ से? आपको अंशी से? हाँ, वो तो चुंग ज़्यादा यंग। ये कह रहा है मेरी चाइनीज अच्छी है। सऊदी अरेबिया ना, सऊदी कंपनी still he has to apply. 我是一个安全，你知道吗？哪个？还有中国朋友，就你在阿拉伯，他们有很多中国公司。中国，对，中国哪里的公司都有，哪里都有。चाइनीज हर कहीं, पूरी दुनिया में हर कहीं चाइनीज है। यजूज बजूज। एकदम बचा के। मस्जिद का जो व्यू है आपके साथ शेयर किया। ये थी शाह फैसल अब्दुल बिन अब्दुल अजीज। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए तोहफा है, आवाम के लिए तोहफा है। यहाँ पर तो वो कब्रिस्तान किधर है? वो जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कब्र है, वो यहाँ से दूर है ना? वो थोड़ा सा दूर है। हाँ, अच्छा होता अगर उनकी कब्र भी यहाँ पे होती। उन्हें इधर ही चाहिए थी, वैसे मौसम पाकिस्तान थे। बहरहाल जी, यहाँ पे सिर्फ ज़ियाउल हक साहब की कब्र है और ये खूबसूरत एरिया है फैसल मस्जिद का। जो चीज़ हमने आपके साथ शेयर की, इंटीरियर व्यू शेयर किया, वहाँ जो वज़ू की जगह है वो शेयर की है। उसके अलावा भी लाइब्रेरी के अंदर गए तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी आएँ इस्लामाबाद में तो यहाँ आकर व्यू देखें, खूबसूरत ग्रीनरी, खूबसूरत। यहाँ पे सफाई का भी बेहतरीन इंतज़ाम है, लेकिन फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये यहाँ उधर उधर कचरा है, लेकिन वो साथ साथ मैंने देखा कि लोग उसकी सफाई कर रहे हैं। पर बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत एंजॉय किया हमने, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप आएँ इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद का व्यू और फैसल मस्जिद का विज़िट करें। अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के फाउंटेन हैं और ये यहाँ पर जब आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस विला को यहाँ पे जो है कि एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।